कांग्रेस ने 2 जुलाई को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार का चीन के सामने घुटने टेकने का सिलसिला जारी है, जिससे देश के उद्योगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत सरकार ने चीन की उन 4 बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनियों को अहम सरकारी बिजली परियोजनाओं के टेंडर में हिस्सा लेने की अनुमति दी है, जिनकी फैक्ट्रियां भारत में हैं। अपने पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा, मोदी सरकार का चीन के सामने सोच समझकर झुकने का सिलसिला जारी है। इसी समय भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे देश के उद्योगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, खासकर एमएसएमई को। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की उकसाने वाली गतिविधियां लगातार जारी हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि मेडोग यानी कि तिब्बत का दूर दराज क्षेत्र का जिला में दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण जारी है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी भारत की जल सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में भारत ने अपनी पारंपरिक गश्त और पशु चराने के लिए अधिकार छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट दे दी थी। रमेश के अनुसार ये उस समय हुआ जब लद्दाख में भारत के 20 बहादुर जवानों का बलिदान हुआ था। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गतिविधियों में चीन की अहम भूमिका थी। उनके अनुसार इस बात को उप सेना प्रमुख ने स्वीकार किया था और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसके बावजूद भी सरकार का चीन के सामने झुकना लगातार जारी है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले अमर उजाला के विशेष पॉडकास्ट अनम्यूट भारत में जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा था कि भाजपा सरकार ने चीन को क्लीन चिट दे दी। जरा सुनिए और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है। चीन को क्लीन चिट देते हैं 19 जून 2020 को। चीन को उन्होंने क्लीन चिट तो दिया ना। 20 हमारे जवान शहीद हुए और उसको नजरअंदाज करते उन्होंने कह दिया कि कोई घुसकर नहीं आया है और न कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है। ये सार्वजनिक मीटिंग में उन्होंने कहा क्लीन चिट दिया। चीन को क्लीन चिट दे सकते हैं तो इस घोटाले पर क्यों नहीं कुछ कहते। इसके आगे उन्होंने कहा कि विदेश नीति पर जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने दशकों पुरानी सर्वदलीय विदेश नीति की परंपरा तोड़ दी है। उन्होंने इजरायल के प्रति भारत के रुख डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का हवाला देते हुए कहा, जिस तरीके से इन्होंने इजरायल को गले लगाया है, अंधविश्वास, ब्लाइंड डिवोशन जिसे कहते हैं, अंधभक्त। इनके तो अंधभक्त होते हैं अंदर घर में, पर ये बन गए अंधभक्त इजराइल के और इसका नतीजा हमारी विदेश नीति पर देख रहे हैं। मुंबई में नवंबर 2008 के बाद पाकिस्तान कहाँ था? पाकिस्तान को एक कोने में धकेल दिया था मनमोहन सिंह जी ने और सभी सवाल कर रहे थे पाकिस्तान को। 10 मई 2025 के बाद क्या हुआ? आपकी पूरी कूटनीति, आपकी सारी विदेश नीति विफल हो गई। वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति फील्ड मार्शल मुनीर को गले लगा रहे हैं और ये MOU जो हस्ताक्षर हुआ ईरान और अमेरिका के बीच में, इसको कहा जा रहा है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये तो हमारे विदेश नीति पर एक बहुत बड़ा धक्का मिला है और ये नतीजा यही है, कारण यही है कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति बिल्कुल विफल हो गई है, उनकी कूटनीति विफल हो गई है। मैंने एक बार ही कहा था और कई लोग मुझसे नाराज हो गए, मेरे बीजेपी के मित्र पार्लियामेंट में। मैंने कहा प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेसी को हगलोमेसी में बदल दिया है। सबको गले लगाओ, सबको ये दिखाओ कि सब लोग मेरे दोस्त हैं। माय गुड फ्रेंड, माय गुड फ्रेंड, माय गुड फ्रेंड। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? 100 बार उन्होंने दावा किया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। प्रधानमंत्री चुप है कि प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेसी को हगलोमेसी में बदल दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।